वापस नहीं जा सकता था। ये डॉग एक बड़े पानी के जहाज में था। अब उसे एक बाजार में लाया जाता है जहाँ पर हर चीजें बेची और खरीदी जाती थी। ये डॉग पहली बार ऐसी बर्फीली जगह को देख रहा था जिस वजह से वो बर्फ के साथ खेलने लगता है। भागते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी, अब वो डॉग उसी बूढ़े का सामान लौटाने आता है। बूढ़ा आदमी उससे सामान लेते हुए उसका शुक्रिया करता है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़कर ले जाता है। इस कुत्ते को बेच दिया गया था जो अनजान कुत्तों के बीच बैठा हुआ था। ये उन सभी कुत्तों से बहुत अलग था। तभी एक काले आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है। इसे वो डॉग बहुत पसंद आता है। वो इस डॉग को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। ये अपने ग्रुप के कुत्तों से मिलता है, लेकिन इससे कोई भी डॉग बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ये अभी नया था। वो आदमी सभी कुत्तों को ट्रेनिंग देता है और बताता है कि हमें कहां से कहां तक जाना है, लेकिन ये सफर बहुत ही मुश्किलों से भरा था। सभी कुत्तों को एक साथ बांध दिया गया था। वो सभी कुत्ते गाड़ी को खींच रहे थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये अभी हर चीज से अनजान था। ये हर बार भागने का प्रयास करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। इन सभी कुत्तों में जो सबसे आगे भाग रहा था वो सभी कुत्तों का लीडर था। अब ये भागते हुए एक खरगोश को देख रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो पूरी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन वो आदमी इसे डांटने की बजाय इसे समझाता है। अब फिर से सभी कुत्ते दौड़ लगाते हैं। ये कुत्ता भले ही अभी कुछ नहीं कर पा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे खुद को इस चीज में ढाल लेगा और ये तो इसकी केवल अभी शुरुआत थी। ये आदमी सभी को चिट्ठी पहुँचाया करता था। अब ये डॉग जैसे तैसे गिरते पड़ते भाग रहा था। कुत्तों का मालिक सभी को चिट्ठी पहुंचाया करता था। अब रात के समय आदमी सभी कुत्तों को मछली खाने के लिए देता है, लेकिन कुत्तों का लीडर एक कुत्ते से मछली छीन लेता है और स्कार को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मछली उस कुत्ते को देता है। स्कार एक बहुत ही दयालु कुत्ता था। वो दूसरों की फीलिंग को समझ सकता था। वो आदमी रोज दूर दूर जगहों पर जाकर चिट्ठी पहुँचाया करता था, जिसमें बर्फीले तूफान का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन कुत्तों का मतलबी लीडर केवल खुद का भला सोचता था। ये नहीं चाहता था कि इसके अलावा कोई पानी को पिए। लेकिन स्कार मासूम के साथ साथ बुद्धिमान भी था। वो दूसरी जगह अगर बर्फ की जमीन को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर पानी आ जाता है। सभी कुत्ते उस पानी को पीने के लिए स्कार के पास चले जाते हैं। कुत्तों के लीडर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और ये था स्कार का एक नेक काम। अब स्कार उस पड़ाव में आ चुका था कि वो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकता था। इसने सीख लिया था बर्फीले तूफानों का मुकाबला करना, बर्फीली जमीन पर भागना। ये था एक संगत का असर। अब कुत्तों का मालिक और उसकी वाइफ बर्फ वाली जमीन पर चल रहे थे। मालिक स्कार को वहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि ये जमीन कभी भी टूट सकती थी। तभी जमीन टूट जाती है और वो महिला नीचे गिर जाती है। ये देखते ही स्कार महिला की तरफ दौड़, अब स्कार दौड़ता हुआ उस महिला के पास जा रहा था, लेकिन महिला का हाथ छूट जाता है और वो पानी में चली जाती है। तभी स्कार पानी में कूद जाता है। जो काम इंसान भी नहीं कर सकता था वो एक जानवर कर रहा था। स्कार उस महिला को अपने कंधे पर उठाता है और जोर से ऊपर वाली परत पर टक्कर मारता है, लेकिन वो परत काफी मजबूत थी। स्कार कमजोर परत को यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी इसे ऊपर कोई कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता जहाँ पर खड़ा था वहीं पर कमजोर परत थी। अब स्कार तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और जोर से परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है। स्कार ने अपनी मालकिन को बचा लिया था, लेकिन वो आदमी उस महिला को निकालने में था और तभी स्कार फिसल कर पानी के नीचे चला जाता है। आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, उसे ढूंढता है और परत को तोड़ने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। आदमी ने एक हीरे को खो दिया था। तभी इस आदमी को कोई डंडा पकड़ाता है। आदमी उस डंडे को लेकर जोर जोर से परत को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी इसे एहसास होता है कि इसके बगल में कोई है। जब आदमी ने देखा तो उसके बगल में स्कार खड़ा था। आदमी उसे देखकर बहुत खुश होता है और